ठीक है, ये लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही कर देना भैया स्टोरी मेंशन, लो जी, ठीक है। और देखो ये पर्ची कोई आसान काम नहीं है, इसको मजाक भी मत समझना। हर एक क्वेश्चन पिछले सालों के पेपर्स को चेक करके समराइज किए हैं, यानी कि हर साल आपको डेटा एनालिसिस करके मैं बताता हूँ, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन किस सेट में आने वाला है ये भी साथ ही मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ओके, तो महोदय जी भी मैं यहाँ पर साथ ही स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा आ जाओ भी, तो भाई साहब जी मैं यहाँ पर साथ ही दो भी टॉपिक को भी कंटिन्यू करने जा रहा हूँ महोदय जी, और भी यहाँ पर अब जल्दी से शुरू करेंगे। अब देखो पेपर में क्या क्या आता है, अभी पहले इस बात पर फोकस करेंगे। सर जी पेपर में हमारे आता है एमसीक्यू, हमारे पेपर में आते हैं अति लघु, हमारे पेपर में आते हैं लघु, हमारे पेपर में आते हैं दीर्घ, और उनमें भी आते हैं क्या, न्यूमेरिकल। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। तो मैं साथी यहाँ पर, ठीक है, वो आप फोटो ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। साथी ध्यान रखिएगा भाई, मैं साथी आपको यहाँ पर अति लघु, लघु, उसके बाद लघु, उसके बाद दीर्घ, सब कुछ बताने जा रहा हूँ, और साथ ही न्यूमेरिकल भी बताऊंगा। बस मेरे साथ अब बने रहना, अगले लगभग 3 घंटे तक दम लगा देंगे, बहुत धुआंधार वाला, ठीक है। सभी साथी जुड़ जाइएगा ध्यान से। ओके महोदय, चलो भैया डन है जी, आओ। एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, सर जी गतिशील आवेश वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ध्यान रख लीजिएगा महोदय जी, भाई हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। ओके, अब सुनना ध्यान से भी महोदय जी, एक खास बात समझते चलना बहुत पेशेंस के साथ। साथ ही ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बहुत बार पूछा है, अलग अलग सेट में पूछा है। ध्यान रख लीजिएगा महोदय जी, बहुत बार, कितने बार पूछा है ये भी आप आइडिया नहीं लगा सकते, ये काफी बार पूछा है। जब मैं अभी सारे पेपर को चेक कर रहा था तो मैंने देखा कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो काफी बार पूछा गया। इस बात पर आप फोकस करेंगे और ध्यान से समझेंगे, ठीक है भी। ओके महोदय जी, बहुत शानदार तरीके से सुनना जी, क्लियर, ओके समझो। तो बाबूजी याद रखना इसका जो चुंबकीय क्षेत्र का भी मात्रक होता भी महोदय जी, वो क्या होता है, आप कह देंगे सर जी चुंबकीय क्षेत्र का जो साथी मात्रक होता है वो होता है भैया जी वेबर पर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का साथी मात्रक क्या होता है महोदय जी, वेबर पर मीटर स्क्वायर। इस बात को ध्यान रखिएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैं साथ के साथ भी यहाँ पर एक मात्रक और बता देता हूँ, टेस्ला भी याद रखिएगा, ठीक है जी। ओके भी महोदय जी, क्या रखेंगे भैया जी, टेस्ला। साथ ही एक मात्रक और याद रख लो जी, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इतनी बात क्लियर हुई भाई साहब, बताएंगे जल्दी से। सर जी न्यूटन पर एम्पियर मीटर, आप साथी इस टॉपिक को हद से ज्यादा याद रखेंगे, है ना। तो सर जी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक भी महोदय जी क्या होगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा। साथ ही टेस्ला होगा, या सर जी न्यूटन पर एम्पियर मीटर होगा, ठीक है जी, ठीक है। ओके महोदय जी, अब भाई साहब जी समझना ध्यान से, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक साथी क्या होता है, ध्यान रखना जी, वेबर पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं यहां पर देखूं तो ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, ओके। अब साथी देखो जी, आ जाएंगे भी हम आगे, महोदय जी आओ। देखो फिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कितना होता है, मजा आ रहा है, अगर मजा आ रहा है तो एक बार जल्दी से हर्ट की इमोजी भेज देना और कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ, चुपचाप दूर से इसको समझते चलो, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा महोदय जी, ओके। अब समझेंगे आगे भी, ठीक है। क्लास के तुरंत बाद, ये क्लास आपको नहीं मिलने की, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। फील कर लो दोबारा सर जी, वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला या न्यूटन पर एम्पियर मीटर। न्यूटन पर एम्पियर मीटर इसका मात्रक होता है, ध्यान रख लीजिएगा, ओके महोदय जी। अब समझो भैया आगे। तो सर जी अभी जस्ट आपने बताया था सर जी कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है भैया जी वो कितना होता है, बताएंगे जल्दी से, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। मैंने कहा ठीक है। तो सर जी अगर मैं इसको देखूं तो न्यूटन लिखूंगा, एम्पियर इनवर्स लिखूंगा, और सर जी मीटर इनवर्स लिखूंगा। मैंने कहा ठीक है, ठीक है। तो न्यूटन, एम्पियर इनवर्स, मीटर इनवर्स, तो भैया जी आंसर क्या होगा जरा चेक करना। पहली बात तो आंसर देखो, न्यूटन, मीटर इनवर्स, एम्पियर इनवर्स, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर साथी ए हमारा बिल्कुल ठीक है, आप इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, है ना, डन। अब देखो आगे बढ़ेंगे, बहुत आराम से, बिल्कुल पेशेंस के साथ सुनते चलना, ठीक है। महोदय जी खास बात फील करेंगे सर जी, खास बात देखो, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन या आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता तो इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा। अगर मैं साथी आप सभी से कहूं कि सुनो सर जी, याद रखिएगा सर जी, अगर पथ, सुनना ध्यान से, अगर बात करें महोदय जी लंबवत की,
अगर सर जी कोई भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, अगर कोई भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तो महोदय जी आप ध्यान रखना सर जी, उस पथ का जो यानी कि जो उस आवेश का जो पथ होगा वो कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। आप इस बात को भी ध्यान रख लीजिएगा। ओके महोदय जी, भैया बताएंगे जल्दी से, साथी डन है? ओके जी। अब समझो, अगर साथी मैं बोलूं जी समांतर हो या प्रति समांतर हो, यानी कि अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करे तो उसका पथ होगा वृत्ताकार, और अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर गति करे तो उसका पथ होगा रेखीय। समांतर हो या प्रति समांतर हो, तो ये आपको साथी याद रखना है जी। समांतर हो भाई महोदय जी या प्रति समांतर हो, तो सर जी उस आवेशित कण का जो पथ होगा, ध्यान रखिएगा जी, उस आवेशित कण का सर जी जो पथ होगा वो होगा हमारा रेखीय। आप इन बातों पर फोकस कर लो, ठीक है? लो, रट्टा नहीं मारना, आपको पूरा चैप्टर ही कवर करा देना, ध्यान रखना। तो सर जी वृत्ताकार में हमारा आंसर होगा। मैंने कहा ठीक भी। ओके महोदय जी, भाई साहब बताएंगे जल्दी से, ठीक है? ओके, बहुत बढ़िया। मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आ रहा है ना मजा सभी को? भाई आ रहा है ना बाबूजी मजा? ध्यान रखना सभी को, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब समझेंगे, देखो भी आगे, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। सर जी दो ऑप्शन आ रहे हैं क्या भाई महोदय जी, बताओ जल्दी से। हाँ जी बेटा, यहां पर लंबवत की बात चल रही है इसलिए वृत्ताकार होगा। अगर क्वेश्चन में समांतर और प्रति समांतर की बात होती तब हमारा रेखीय होता। अगर क्वेश्चन में समांतर या प्रति समांतर की बात होती तो साथी क्या होता, रेखीय होता। ध्यान रखना इस बात को। ओके महोदय जी बताएंगे जल्दी से, साथी डन है जी। अब देखो भी आगे, मैंने कहा ठीक बाबूजी लो डन, ठीक है। फोकस करिएगा, है ना जी, फोकस करिएगा। एक सेकंड साथी, मेरे पास फोन आ रहा है जी किसी का, ठीक है भी महोदय जी। जी नमस्ते सर जी, कैसे हो? ओके, अच्छा, मतलब आवेशित कण पर लगने वाले बल का एक क्वेश्चन 101% आएगा एमसीक्यू में। अच्छा, यानी कि फिर तो लंबवत की बात चल सकती है, समांतर की बात चल सकती है, और किसी एंगल की बात चल सकती है। अच्छा पक्का, और ये मोस्ट रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट है वाला, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना महोदय जी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा जी, यानी कि साथी भी आप इसको बिल्कुल स्टार टिक कर दो कि भैया इस कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन जरूर आएगा, इस कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन जरूर आएगा, इस बात पर फोकस करो। देखो जी महोदय जी, कैसे बाबू फील करना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाओं के समांतर इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश इतना है, उस देखो v वेग से चलता है, तो सोचो साथी इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल महोदय जी कितना होगा भैया जी। F इज इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा कर लीजिएगा, ठीक है भी। ओके महोदय जी, भाई साहब जी लो बेटा ने जी, जी भैया। अब साथी यहां पर ध्यान से सुनना जी, यहां जो इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम ले रहे हैं वो स्मॉल ई लिखेंगे, यानी कि साथी F इज इक्वल टू भी महोदय जी कितना भैया, ई, ठीक है, स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी, और साथी साइन थीटा की जगह समांतर के लिए 0। समांतर का मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। समांतर की बात चल रही है, इसका मतलब एंगल कितना होगा, 0, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो भाई महोदय जी आप लिख देना भैया जी, F इज इक्वल टू ई बी साइन 0 की वैल्यू कितनी, 0। इसका मतलब सर जी इस पर लगने वाला जो बल होगा वो 0 होगा। दोबारा समझ लो, लेकिन सती समझना जरूर होगा आप सभी को, ठीक भाई महोदय जी, हाँ दोबारा समझ लो लेकिन समझना होगा जरूर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है, वेग बी से चलता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला सर जी बल कितना होगा, जल्दी मुझे बताओ। सर जी F बराबर क्यू बी साइन थीटा होता है, यानी कि आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल का फॉर्मूला ध्यान रखना, इसकी बात करेंगे भी महोदय जी। ओके, तो सर जी यहां पर आवेश का परिमाण कितना, ई, वेलोसिटी v, चुंबकीय क्षेत्र b, थीटा कितना, 0, क्योंकि समांतर की बात चले तो एंगल कितना, 0 0 0। तो भैया आंसर कितना होगा भी महोदय जी, 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पूरे 1.5 महीने का चैप्टर था आपको 3 घंटे के अंदर अंदर दे दूंगा ऐसे, मजा ही आ जाएगा पक्का। और सुनो 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 गौर से दुनिया वालों, कितना है तुम जोर लगा लो, ये क्वेश्चन होगा पेपर में, ध्यान रखना। ओके भी महोदय जी, है ना बेटा जी, क्लियर जी। हाँ इंपॉर्टेंट है भाई,
काहे टेंशन ले रहे हो महोदय जी? अच्छा बाबू बहुत पेशेंस के साथ भी सुनिएगा ध्यान से महोदय जी। लो भैया जी फील करेंगे साथी, देखो जी म्यू नोट, आए हाय 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 हाय, इस पर टिक करो बाबू, इस पर टिक करो। इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आता है ऐसा वाला, देखो मैं आपको बताता हूं भैया जी। C इज इक्वल टू भी महोदय जी होता है क्या भैया? फील करेंगे जी 1/√μ नोट एप्सिलॉन नोट। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, चलो डन है, ओके भी महोदय जी। भाई साहब जी बताएंगे जल्दी से, ठीक है। यानी कि साथी C इज इक्वल टू 1/√μ नोट एप्सिलॉन नोट। इस वाले पहले फॉर्मूले को टिक करो कि भैया इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। मैंने बोला बिल्कुल आते हैं सर, सच में आते हैं, बिल्कुल आएंगे भैया जी। C इज इक्वल टू महोदय जी कितना होगा भैया बताओ? सर अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ओ हो जी सर, ठीक है जी। अंडर रूट का मतलब होता है साथी कितनी? पावर 1/2। मैंने कहा ठीक है। आप सभी मुझे बताना, अगले चैप्टर की भी फोन पर बात करने वाली क्लास चाहिए तो मैं तुरंत ले आऊंगा, एक चैप्टर आपको और खल्लास करा दूंगा पक्का, ठीक है भी? ओके महोदय जी। अब सुनना बाबू जी, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो कितना होगा साथी? म्यू नोट एप्सिलॉन नोट सर जी पावर कितनी? -1/2। ठीक है जी सर, डन है, ओके। अब सुनो भाई महोदय जी, बाबू जी म्यू नोट एप्सिलॉन नोट की सर जी पावर कितनी भी महोदय जी? -1/2। ओके सर जी क्या है बराबर में C। लेकिन सर जी इस C का मान कितना होता है? 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। मैंने कहा ठीक है, लेकिन सर जी मुझे इसका आंसर बताना सेंटीमीटर पर सेकंड में, सेंटीमीटर पर सेकंड में इसका आंसर बताना है। अच्छा एनर्जी फुल बनी रहनी चाहिए। अच्छा जी सर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं भैया? 10⁻² सेंटीमीटर होते हैं। ठीक बाबू जी 10⁻² भी महोदय जी 2 सेंटीमीटर होते हैं। मैंने कहा ठीक है जी, लो इसका मतलब सेंटीमीटर पर सेकंड। 10⁸ मल्टीप्लाई 10⁻², इसका मतलब सर जी कितना? 10⁻10 और सर जी सेंटीमीटर पर सेकंड। मैंने कहा ठीक है, चलो भाई सब डन है, ओके भी महोदय जी। चेक करो जल्दी से, चेक कर लो महाराज, ये रहा आपका आंसर। आया कॉन्सेप्ट समझ में? पूरा मजेदार तरीके से आया समझ में पक्का? देखो C इज इक्वल टू 1/√μ नोट एप्सिलॉन नोट। मैंने कहा ठीक है सर जी, अंडर रूट का मतलब पावर कितनी? 1/2। जब साथी मैं इसको ऊपर लेकर के जाऊंगा तो कितना हो जाएगा जी? -1/2। मैंने कहा ठीक है। अब सोचेगा भैया जी इसका मतलब इसका मान निकालने के लिए मुझे C का मान लिखना पड़ेगा। C का मान होता 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। सर जी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? आप कह देंगे 10⁻² सेंटीमीटर। ओके तो यहां पर 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 गुणा 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड हमारा आंसर होगा। मैंने कहा ठीक है जी, ओके महोदय जी। आओ भाई साहब, बहुत ही शानदार तरीके से जिम चलेंगे भैया, बहुत पेशेंस के साथ। ओके सर मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलूं? पक्का पक्का बोल दूं? एक छोटी सी बात बोलूंगा महोदय जी, एक सेकंड भी, फोन करो भी, फोन करो, ठीक है जी, मैं खुद ही मिलाता हूं, ठीक है भी? ओके जी, नमस्ते सर। भाइयों बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं F/L इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। इस फॉर्मूले पर आधारित या तो डेरिवेशन आएगी या न्यूमेरिकल आएगा या विकल्प आएगा। सर सच में आएगा पक्का? अबे तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हो? सर मैं तो बिल्कुल कर रहा हूं, तो बिल्कुल करिए और बता दो बच्चों को कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके तो यानी कि साथी भी हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, पहले पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा, ध्यान रखना। ओके भी महोदय जी, भाई साहब जी बताएंगे जल्दी से, डन है? ओके फील करिएगा जी। ओके क्लियर जी? हाँ समझो बाबू, फील करो। देखो महोदय जी, सर जी आप लिखना, सुनना, दोनों तारों के प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला आरोपित बल। बाबू जी खास बात सुनना भी महोदय जी, 1 देखो F/L होगा जी। मैंने कहा ठीक है, साथ ही कितना जी? F/L। ओके सर इसका मान कितना? 2 गुणा 10⁻⁻7। ओके सर जी I1 कितना? 1, I2 कितना? 3। ओके ऐसा बहुत पेशेंस के साथ। बाबू जी R कितना होगा भी महोदय जी? 1 मीटर। ओ हो प्रभु। तो सर जी आप भी फील कर लीजिएगा महोदय जी, 2 तिया 6 लिख देंगे। ओके मल्टीप्लाई सर जी 10⁻⁻7
अभी महोदय जी मात्रा सर जी कितना, न्यूटन पर मीटर। सर जी मात्रा कितना जी, न्यूटन पर मीटर। लेकिन सर सुनो एक खास बात, मात्रक जब न्यूटन पर मीटर होगा, मैंने कहा ठीक है जी, इसका मतलब भैया जी इसको कट कर दो, सर जी इसको कट कर दो। लेकिन भैया डायरेक्शन का भी खेल है। अब खास बात बताओ, डायरेक्शन विपरीत दिशाओं में अगर धारा प्रवाहित हो रही है महोदय जी, तो बताओ उनके बीच में आकर्षण बल काम करेगा या प्रतिकर्षण बल काम करेगा, बस मुझे इतना बता दो भाई महोदय जी। सोचो, मैं आपको खास तरीके से भी दिखा देता हूं, बहुत धुआंधार लेवल पर, मैं बहुत धुआंधार लेवल पर भी आपको दिखाऊंगा महोदय जी, बहुत पेशेंस के साथ सुन लीजिएगा। ओ माय गॉड, ठीक है जी, एक सेकंड साथ ही वेट करिएगा। अभी मैं यहाँ पर महोदय जी भी इसका भी कलर चेंज कर लेता हूँ जी, एक सेकंड भैया, ठीक है। तो देखो जी, बहुत पेशेंस का सुनना बाबू जी, फील करिएगा। देखो सर जी, मैंने यहाँ पर दो तार लिए, इसको चेक कर लीजिएगा क्योंकि जरूरी है चेक करना। मैंने ठीक है भी, ओके महोदय जी। ऐसे का सर जी इसमें धारा I1 है और सर जी इसमें धारा I2 है, मैंने कहा ठीक है। सर जी यहाँ पर अंगूठा ऐसे और यहाँ पर सर जी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी महोदय जी ऐसे, मैंने कहा ठीक है। गलती करने से अच्छा उसको चेक जरूर कर लेना, है ना भाई, गलती करने से अच्छा उसको चेक जरूर कर लेना, ध्यान रखना। ओके भी महोदय जी, लो भैया डन है जी, यानी कि सर जी B1 ओके। और सर जी यहाँ पर अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करेंगे जहां आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करनी है, तब हथेली के लंबवत भीतर की ओर, यानी कि भी महोदय जी यहाँ भी ऐसा भैया चुंबकीय क्षेत्र होगा, ओके B2। मैंने कहा ठीक है। अभी मैं इसका पूरा डेरिवेशन भी कराऊंगा, अभी मैं अभी साथ ही इसका पूरा डेरिवेशन भी कराऊंगा, ध्यान रखना जी, ओके जी, ठीक है ओके महोदय जी। देखो फील करेंगे साथी, सर जी अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो भैया जी तब हथेली के लंबवत ऐसे भीतर की बाहर की ओर, तब हथेली के लंबवत बाबूजी बाहर की ओर। मैंने कहा ठीक है जी भाई साहब, लो डन है, ओके भी महोदय जी, यानी कि भाई साहब जी कितना भी F1, मैंने कहा ठीक है, लो डन है जी। भाई चेक करेंगे जल्दी से, है ना भाई, क्लियर है, फील करो। अच्छा सर जी अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तब हथेली के लंबवत बाहर की ओर। अब मुझे बता दो, जब दोनों तारों में, सर जी जब दोनों तारों में अलग अलग दिशा में यानी कि विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उनके बीच में भी महोदय जी कौन सा बल काम करता है, सर जी प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है महोदय जी, उनके बीच में सर जी प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। फील कर लो, रटना कुछ नहीं है, बस समझना आपको जरूर है। दोबारा समझ लो, दोनों तारों में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है, मैंने कहा ठीक है, इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र यहां पर, इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र यहां पर, यानी कि भीतर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भीतर की ओर होगी, मैंने कहा ठीक है। सर अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तब हथेली के लंबवत बाहर की ओर चुंबकीय बल लगेगा, डन। एक बार और, अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तब हथेली के लंबवत चुंबकीय बल बाहर की ओर। तो आप साथी यहां पर कह देंगे महोदय जी कौन सा बल काम कर रहा है, भैया जी प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है। तो भैया जी मैं कौन सा आंसर लिखूंगा भी, ये वाला, इसको आप काट देंगे। तो इसको बोलते हैं वेरीफाई करना, वेरीफाई जरूर कर लेना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो महोदय जी, भाई वेरीफाई जरूर कर लेना। और हाँ, जानने की बिल्कुल मत सोचना भाई साहब जी, जानने की भी महोदय जी बिल्कुल मत सोच लेना, कोई भी मैं बता रहा हूं। आप सभी अगर मुझे मेरा साथ दोगे तो सुनना ध्यान से जी, मैं सिंपल बोल रहा हूं। चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र का मैं क्लास लेकर के आऊंगा, बताओ ऑन पर बात करने वाली क्लास, सबसे बड़ा चैप्टर पूरी फिजिक्स का, इससे भी बड़ा। कौन कौन चाहता है बताओ महोदय जी कि हाँ सर उसकी भी क्लास लेकर के आ जाना। एक क्लास पूरा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट, 13 नंबर पक्के। लेकिन सुनो, इसमें साथ देना होगा, ध्यान रखना, ठीक है, और बने रहना। और हाँ लापरवाही बिल्कुल मत कर जाना, मैं पहले बता रहा हूँ, ध्यान रखना। ओके महोदय जी समझो। तो भैया जी फील करेंगे, देखो जी F/L था μ0/2 कितना, 2 × 10⁻⁷। I1 का मान कितना 1 है, I2 का मान 3 है, बटे में सर जी R का मान 1 है, यानी कि सर जी हमारा मान इतना होगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन साथ ही ध्यान रख लीजिएगा डायरेक्शन कैसी होगी सर जी, प्रतिकर्षण बल काम करेगा। मैंने कहा ठीक है महोदय जी, ओके। अब यहाँ पर भैया सर जी आ जाओ, है ना, क्लियर है, ओके डन है जी, ओके महोदय जी। अब भाई साहब आ जाएंगे जल्दी से, क्लियर है जी, ओके सर आ जाओ, है ना जी, बहुत शानदार बाबू, आ जाओ फील करेंगे। देखो जी आगे महोदय जी फील करिएगा सर जी, देखो ध्यान से ना, क्लियर है जी, ओके। देखो L लंबाई के तार में I एम्पर की धारा प्रवाहित हो रही है,
यानी कि साथी एल लंबाई के तार में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। फील करो भाई, मजाक नहीं, मजाक नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 भी पक्का आएगा। फोन पर बात करने वाली क्लास साथी चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नंबर 9 दोनों की आएगी। आ जाओ ध्यान से। एल लंबाई के तार में आई एम्पियर की सजी धारा प्रवाहित हो रही है। तार बी वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री कोण पर झुका है। ओके, तार पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल का मान, सर जी भैया लगने वाले बल का मान भी महोदय जी क्या होगा, सोचो आखिरकार सर जी लगने वाले बल का मान कितना होगा। तो भाई साहब जी आप कह देंगे भी महोदय जी कितना, भैया जी फील करेंगे साथी, सोचो भाई एफ इज इक्वल टू भैया जी आई एल बी साइन थीटा। मैंने कहा ठीक है जी, ओके महोदय जी, डन है जी। हाँ, अब साथी सोचो थोड़ा पेशेंस के साथ, भैया जी वाला फॉर्मूला आप याद रख लेना। यानी कि साथी किसी धारावाही चालक तार पर लगने वाले चुंबकीय बल का फॉर्मूला है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो सर जी आप बोलेंगे भैया जी एफ कितना होगा भी महोदय जी बताओ जल्दी से। ठीक है, मैं पहले बोल रहा हूं साथी, क्लास के बाद कोई बच्चा ये मत बोल जाना मेरे से सर जी क्लास की पीडीएफ अपलोड करा दो या क्लास को रिकॉर्डेड डलवा दो। वो तुम्हारी बेवकूफ़ी मानो या लापरवाही मानो, लेकिन साथी मैंने आपसे हाथ जोड़ करके भी विनती करी थी साथी, मैं आपका बैकलॉग नहीं होने दूंगा आज की क्लास में। मैंने आपसे वादा किया था ये क्लास साथी आपको बाद में नहीं मिलेगी, इसलिए मेहनत के साथ पढ़ते रहो मेरे साथ साथ। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके महोदय जी, समझो भैया। भैया जी आखिरकार साथी थीटा कितना दिया जी हमें यहाँ पर, थीटा दिया भी महोदय जी कितना 30 डिग्री, यानी सर जी आई एल बी साइन 30। मैंने कहा ठीक है जी, लोडन है। ओके, अब भाई साहब जी समझ लीजिएगा भी एफ इज इक्वल टू सर जी कितना भी हमारा आई एल बी और सर जी साइन 30 की वैल्यू 1/2, यानी कि भाई साहब आप भी महोदय जी यहाँ पर लिख दीजिएगा भैया कितना जी आई एल बी ओके अपॉन 2। चेक करो भी हमारा आंसर कौन सा मैच करेगा भी महोदय जी, लो ये वाला। यानी कि साथी ऑप्शन नंबर बी भी हमारा बिल्कुल ठीक होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। डन। अब समझेंगे देखो भी आप आगे, ये क्वेश्चन कितना खास है। देखो एक बेहतरीन और मजेदार बात होगी इस क्वेश्चन की। देखो क्या होगी मजेदार बात, मैं आपको समझाता हूं। देखो जी क्या, साथी सुनिएगा ध्यान से भी महोदय जी मेरी बात को। देखो कि किसी धारा मापी से विभवांतर का मापन करने हेतु इसमें जोड़ते हैं क्या, सोचो भाई साथी आखिरकार सोचो क्या होगा महोदय जी, सोचो किसी धारा मापी से विभवांतर का मापन करने हेतु उसमें क्या जोड़ते हैं। पता है इसका मतलब क्या है, यानी कि धारा मापी से विभवांतर मापने के लिए धारा मापी को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना होगा। बात को समझ जाएंगे, यस और नो, फील करो दोबारा। धारा मापी से विभवांतर आपको मापना है, मैंने कहा ठीक है। तो आप यहां साथी एक काम करेंगे कि सर जी जब धारा मापी से आपको विभवांतर मापना हो, इसका मतलब आपको धारा मापी को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना होगा। अब समझो, सोचो आखिरकार सर जी धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए हम उसमें क्या जोड़ते हैं, उच्च प्रतिरोध के चालक तार को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक भी महोदय जी, उच्च प्रतिरोध के चालक तार को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। मैंने कहा ठीक भी महोदय जी, लौटा ना भैया जी। तो यानी कि सर जी सुनना भी, उच्च प्रतिरोध के चालक तार को किस में जोड़ते हैं भी महोदय जी बताओ जल्दी से साथी। उच्च प्रतिरोध के चालक तार को हम जोड़ते हैं सर जी क्या, धारा मापी के श्रेणी क्रम में। यानी कि साथी धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए उच्च प्रतिरोध को हम धारा मापी के श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो भैया जी क्या आंसर होगा, देखो उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। मैंने कहा ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है भी, ओके महोदय जी, बहुत सर बढ़िया जी, साथी बताएंगे जल्दी से, डन है। ओके डन है भैया जी, डन है। ओके अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर सर यहां पर एक छोटी सी बात बोल दे कि धारा मापी को एमीटर में बदलना है तो क्या करोगे। मैं हैंड टू हैंड एक क्वेश्चन आपको और तैयार करा देता हूं। मैं महोदय जी आपको भी साथी हैंड टू हैंड भी एक क्वेश्चन और तैयार करा देता हूं जी, सुनो भी। अगर साथी धारा मापी को आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हो, जल्दी धारा मापी को साथी अगर आप एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो बताओ जल्दी से। मैं फिर बता रहा हूं जी, हम यहां पर धारा मापी से विभवांतर माप रहे हैं, इसका मतलब साथी हम धारा मापी को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है जी, ओके महोदय जी, बिल्कुल सही बात है। तो सर मैं उच्च प्रतिरोध को धारा मापी के श्रेणी क्रम में जोड़ दूंगा। मैंने कहा ठीक है भी, हमारा आंसर यहां पर आ चुका है। अब मैं यहां पर भाई साहब एक बात करूंगा जी आगे, देखो क्या, अगर धारा मापी को एमीटर में बदलना है तो सर जी निम्न प्रतिरोध के चालक तार को, इसको निम्न प्रतिरोध को, इसको साथ ही निम्न प्रतिरोध को किस में जोड़ेंगे महोदय जी, धारा मापी के समांतर क्रम में जोड़ेंगे।
धारा मापी के साथ ही समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, आप इस बात पर फोकस करिएगा। मैंने कहा ठीक है, धारा मापी के हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। मैंने कहा ठीक भी महोदय जी, लो भी डन है भैया जी, लो साथी डन है जी, क्लियर, ओके समझो। तो ये तो हमारा मैच कर गया, अच्छा नो प्रॉब्लम साथी। इस क्वेश्चन को बताने वाले को मेरी तरफ से अभी सोचो क्या आएगा इसका आंसर। बाबू एक खास बात भी महोदय जी फील कर लीजिएगा भैया जी, बहुत पेशेंस के साथ है ना जी। आओ साथी समझो, 25 ओम प्रतिरोध का एक धारा मापी, यानी कि साथी आपको भी जी दिया है कितना भी महोदय जी, 25 ओम भैया जी, लोडन है जी, हाँ है ना भाई साहब जी, क्लियर है इतनी बात जी, समझना बात को, ओके। 10 मिली एम्पियर की धारा के लिए, यानी कि भाई महोदय जी सुनना भैया जी, भाई 10 एम्पियर की भैया जी, है ना, क्लियर है, ओके जी। तो सर जी आई कितना, 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की घात माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि साथी 10 की घात माइनस का भी महोदय जी 2। मैंने कहा ठीक है साथी, लोडन है जी, ओके। अब यहां पर साथी सोचेगा 100 वोल्ट परास के वोल्ट मीटर में, यानी कि भी साथी V इज इक्वल टू 100 वोल्ट। मैंने कहा ठीक है चलो साथी डन है, ओके भी महोदय जी, चेक करो। अब सुनो जी, वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक प्रतिरोध का मान, यानी कि भी R बराबर क्वेश्चन मार्क। अब सोचो किस किस का क्या आंसर आ रहा है भाई, मैं चला चेक करूं किस किस साथी का क्या क्या आंसर आ रहा है, बताओ यार, खुद देखो ना, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैं अति लघु पर आने वाला हूं, इसको तुरंत खत्म करने के बाद अति लघु पर आने वाला हूं, ध्यान रखना महोदय जी इस बात को। साथ ही इसको कंप्लीट करने के तुरंत बाद मैं अति लघु पर आने वाला हूं, और फोन मेरे पास आने वाला थोड़ी देर में, है ना जी। तो भैया जी एक काम करो महोदय जी, ए बाबू तुम बात माना, ठीक भैया जी समझो, भाई साहब जी बहुत फोकस करेगा भी महोदय जी, लो भैया जी आप लिखेंगे साथी R इज इक्वल टू V अपॉन आई, माइनस का भैया जी कितना जी, भाई V अपॉन आई, मैंने कहा ठीक सर जी, लोडन है, ओके भी महोदय जी, माइनस का भैया जी कितना जी, मैंने कहा ठीक है। यानी कि साथी भी हमारा ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भी, आप इस बात को ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से, बहुत मजेदार तरीके से, है ना, क्लियर समझो। भैया जी R इज इक्वल टू V कितना होगा बताएंगे जल्दी से सर जी, V यानी कि 100, ओके, बटे सर जी आई कितना, यहां से चुरा लो 10 की घात माइनस का 2 लिखेंगे जी, और माइनस सर जी कितना, जी कैपिटल जी कितना 25, ओके। तो सर जब मैं इसको ऊपर लेकर के जाऊंगा तो 10,000 हो जाएगा, हाँ, माइनस का भैया जी 25, यानी कि साथी 9,975 ओम। ओ माय गॉड, इतना उच्च प्रतिरोध, मैंने बोला हाँ बाबू हाँ, सोच रहे हो ना विनोद, 9,975 ओम के प्रतिरोध को हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा महोदय जी। अच्छा एक सेकंड में वेट करो भी महोदय जी, एक सेकंड में वेट करो, एक सेकंड जी। नमस्ते सर, कैसे हो? अच्छा, धारा मापी की धारा सुग्राहिता, ओके, और धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता। अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट, 101% आने वाले पक्का कितने सेट में? 2 सेट में, पक्का मानो 2 सेट में 101% बोलो। नो करे समझ में नहीं आती तुम्हें, एक बार 101%, ओके थैंक यू सो मच। अब आएगा मजा भैया, क्वेश्चन उठाएंगे जी धारा मापी की धारा सुग्राहिता और धारा मापी की विभव सुग्राहिता का बेहतरीन करके, ओके महोदय जी। कितने सेट में? कम से कम 2 सेट में आएगा बाबूजी। कितने सेट में सर जी? कम से कम 2 सेट में आएगा, यानी कि 7 में से कम 2 सेट में 101% आएगा, 101%, ओके महोदय जी समझो भैया जी, फील करेंगे साथ यहाँ पर आ जाइए। देखो 2 विकल्प और कर लें पहले, फिर हम उसी पर आएंगे बाबूजी। 2 विकल्प भी हम और रेडी कर लेते हैं महोदय जी, उसके बाद भी साथ ही हम उसी पर ही आ जाते हैं, ध्यान रखना जी, ओके डन है, क्लियर, ओके समझो। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक सर जी, भाई m बराबर होता भी महोदय जी आई ए, यानी कि लूप के लिए, ठीक है। और अगर साथी कुंडली की बात करोगे तो m बराबर कितना होता है जी, एन आई। तो साथी इस m का मात्रक क्या होगा भाई साहब जी, बताएंगे जल्दी से। तो जी इस m का मात्रक भी महोदय जी कितना होगा, आप बोल देंगे भाई साहब जी एम्पियर, मैंने कहा ठीक है जी, मीटर स्क्वायर, सिंपल, यानी कि साथी एम्पियर मीटर स्क्वायर भी इसका मात्रक होगा। मैंने कहा ठीक है भी, ओके महोदय जी, चेक करो कहाँ मिल गया, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। लो भी हमारा लास्ट विकल्प है, और साथ ही इस चैप्टर में से हमने सारे इंपॉर्टेंट फिर एमसीक्यू हमने कवर कर लिए हैं। फिर मैं चलता हूं अपने अति लघु की ओर, ठीक है। हाँ डेरिवेशन तो यार क्यों नहीं कराएंगे, डेरिवेशन तो चैप्टर की जान होती है,
समझो बाबू, यहां पर आर प्रतिरोध के धारा मापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक संट का प्रतिरोध बताइए। संट का मतलब जब हम धारा मापी को एमीटर में बदलना चाहते हैं तो हमें एक निम्न प्रतिरोध को धारा मापी के समांतर क्रम में जोड़ना होता है, जिसको हम महोदय जी कहते हैं क्या, संट कहते हैं जी। सर सच में उसी को संट कहते हैं? हाँ बाबूजी, संट का फॉर्मूला देखो, S इज इक्वल टू भैया जी आई जी अपॉन महोदय जी कितना आई माइनस सर जी कितना आई जी। बेटा एक बात फील कर लीजिएगा भी महोदय जी, भाई आप कॉपी पेन लेकर के अपने पास एक पहचान बना लो क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट की। ठीक है भी, आप सभी के सभी साथी ध्यान रखना, आप एक पहचान बना लो मोस्ट इंपॉर्टेंट की, और भैया पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलना सभी के सभी। एमसीक्यू वगैरह साथी बेहतरीन आपको सब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं डेरिवेशन अभी समझाऊंगा ना तो उसमें मजा ही आ जाएगा। बलराम मौर्य बेटा लापरवाही नहीं बाबू, मैं बता रहा हूं, ठीक है आ जाओ सर जी। धारा मापी में मुख्य धारा का कितना % भेजना है, यानी कि 10%। धारा मापी में आपको मुख्य धारा का 10% भेजना है, यानी कि साथी भी महोदय जी ध्यान रखना भैया जी, आई जी जो है ना वो आई का 10% होगा। यानी कि एक बात सोचो, मैं कहूं कि भी आपके पेट में 10 लड्डू का 10% जाएगा, इसका मतलब आपके पेट में 1 लड्डू जाएगा। मैंने आपसे कहा भी मेरे पास 10 लड्डू हैं और आपके पेट में इसका 10% जाएगा, इसका मतलब आप 1 लड्डू खाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा महोदय जी, तो आई का 10% सर जी कितना, आई लिखेंगे बेटा 10 लिखना भैया जी यहां पर, ठीक है। महोदय जी आप भी यहां पर एक काम कर दो, परसेंटेज को हटाओ, 100 से डिवाइड कर दो, 10 से कितनी बार, 10 बार, यानी कि साथी आई का 10% होगा भी महोदय जी आई बटे 10। मैंने कहा ठीक है। अब साथी मैं इस मान को कहां पर रखूंगा भाई साहब, सोचो कहां पर रखूंगा साथी। भैया जी यहां पर रखेंगे जी, ओके महोदय जी लुटन है जी। तो सर जी आई अपॉन 10 लिख देंगे भी, ठीक है ओके महोदय जी, बटे साथी आप लिख दीजिएगा भैया आई माइनस भी महोदय जी कितना भी आई अपॉन 10 लिख देंगे सर जी, ओके लुटन है जी भैया। और सर जी इनटू में कितना भाई साहब जी लिख देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो साथी अब यहाँ पर भी देखो ध्यान सुन लीजिएगा मेरी बात को महोदय जी, बहुत पेशेंस के साथ भी, बहुत पेशेंस के साथ आपको बस ये सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना। मैं चलो यहीं सॉल्व कर देता हूँ जी इसको, देखो आई अपॉन 10 लिख देंगे, ठीक है भी ओके महोदय जी बताएंगे जी जल्दी से। अब भाई साहब जी समझो भाई, देखो 10 की मल्टीप्लाई में करूंगा माइनस आई, यानी सर जी 9 आई अपॉन 10 हो जाएगा, ओके सोचना जी 9 आई अपॉन 10 हो जाएगा, ओके भी महोदय जी डन है जी सर, इंटू में जी। अब बाबू एक बात फील करेंगे भाई, आप आई अपॉन 10 से भैया जी आई अपॉन 10 कैंसिल कर देंगे, ठीक है भी ओके महोदय जी। तो भैया जी कितना करेंगे साथी इसको, तो सर जी मैं यहाँ पर कितना लिख दूंगा जी भैया, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आर दिया है बाबू जी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पर आर दिया है, यानी कि धारा मापी का जो प्रतिरोध है वो आर है। मैंने कहा ठीक है साथी, यानी कि मैं महोदय जी आर अपॉन 9, ऑप्शन नंबर सर जी कितना भी आर अपॉन 9, ऑप्शन नंबर ए। चेक कर लो भैया जल्दी से, मजा ही आ जाएगा। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को महोदय जी, समझो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आर प्रतिरोध का धारा मापी, यानी कि सर जी धारा मापी का जो प्रतिरोध दिया है वो कितना दिया भी महोदय जी, सोचो बाबूजी ध्यान से सुनना, आर। सिंपल सी तो बात है डन अब समझो भैया, फील करेंगे महोदय जी। अब भैया यहां पर आते हैं, अब साथी हम आ रहे हैं भैया जी अपने अति लघु की ओर, और पहला क्वेश्चन